पिकाचू, लेट्स गिव देम द फाइनल ब्लो। ऐश लियोन को हरा देता है एंड उसके सारे पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसके बाद उसे ट्रॉफी दी जाती है एंड उसे सम्मानित किया जाता है। इसके बाद ऐश एक पोकेमोन चैंपियन बन जाता है। ऐश पैलेट टाउन वापस आ जाता है एंड ऐश अपनी मॉम से कहता है हेलो मॉम। ऐश को देख के उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसके बाद ऐश और पिकाचू प्रोफेसर ओक की लैब में जाते हैं। प्रोफेसर ओक के लैब में वहाँ पे एक पार्टी होती है जिसमें उसे इन्वाइट किया जाता है एज ए स्पेशल गेस्ट। वहाँ पे मिस्टी और बॉक भी होते हैं। ऐश उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता है एंड डिनर के समय ऐश और पिकाचू बात कर रहे होते हैं साथ में बैठ के। तभी प्रोफेसर ओक से कहता है कि ग्रैंडपा क्या हमें इसे वो बात बतानी चाहिए। ऐश की मॉम ये सुन लेती है एंड उसके बाद ऐश और पिकाचू ग्रैडी की तरफ देखने लगते हैं। प्रोफेसर ओक ऐश को एक लेटर देते हैं। ऐश उस लेटर को पढ़ता है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तभी प्रोफेसर ओक बताते हैं कि 10 साल में एक बार इटर्नल नाइटमेयर टूर्नामेंट होता है जिसमें ऐश को इनवाइट किया गया है। इस टूर्नामेंट का नाम सुनते ही ऐश की मॉम शॉक्ड हो जाती है एंड ऐश को वहां पे जाने से मना कर देती है। ऐश की मॉम ओक को कहती है कि इस टूर्नामेंट में ऐश हिस्सा नहीं लेने वाला है। इसका रीज़न ऐश को पता नहीं होता है और ऐश काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि आखिर वो इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं जा सकता। और तभी रात होती है। ऐश अपने घर से बाहर निकलता है एंड उसके बाद वो प्रोफेसर ओक के लैब के पास पहुंच जाता है। ऐश प्रोफेसर ओक के लैब में आता है एंड ओक को उठाता है और ऐश टूर्नामेंट के बारे में प्रोफेसर ओक से पूछने लगता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट है जिसे एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। इसके बाद प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें तुम्हें एक नई जर्नी में जाने को मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जर्नी होने वाली है। वहाँ पे सब ट्रेनर पहुँचते हैं जिन्हें दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनना है। ऐश ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रोफेसर ओक ऐश की आंखों में आग देखते हैं लेकिन तभी प्रोफेसर ओक ऐश को वहाँ जाने से मना कर देते हैं। ऐश समझ नहीं पाता है कि प्रोफेसर ओक उसे वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं। तभी ऐश प्रोफेसर ओक से पूछता है कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं जा सकता। तभी ओक बताते हैं कि इसके पीछे तुम्हारे डैड की कहानी है। तभी ऐश इमोशनल हो जाता है एंड उसकी आंखों में पानी आ जाता है। ऐश अपने डैड के बारे में पूछता है तो ओक बताते हैं कि इसके बारे में तुम्हें मैं नहीं बता सकता। पर क्यों? ऐश ऐसा बोलता है। तभी ओक ऐश को बताते हैं कि इसका जवाब तुम्हें द गॉड ऑफ टाइम डियाल्गा दे सकता है। ऐश ओक से पूछता है कि डियाल्गा वो उसको कहाँ मिलेगा। तभी ओक बताते हैं कि पूरा क्रिएशन जियोस्टिन रीजन में है। ऐश अपने घर आता है एंड सुबह एक नई जर्नी के लिए निकल जाता है। ऐश सिनोर पहुंचता है और सिंथिया उसे एयरपोर्ट में मिलती है। उसके बाद ऐश सिंथिया को सारी बातें बताता है। सिंथिया ऐश को बताती है कि वो उसे वहाँ पे ले जाएगी जहाँ पे डियाल्गा रहता है। ऐश एंड सिंथिया सनी शोर सिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पे फ्लिंट भी होता है और फ्लिंट उन्हें सिटी के अंदर जाने से मना कर देता है। तभी ऐश फ्लिंट से पूछता है कि वो वहाँ पे क्यों नहीं जा सकते हैं। तभी फ्लिंट उन्हें बताता है कि जियोनी नाम का एक ट्रेनर है जो म्यूटू की मदद से क्रिएशन ट्रे को समन कर रहा है। म्यूटू उन सब को अंदर आने से रोकने के लिए अपना जाइंट शैडो बॉल यूज कर देता है जिसके कारण वहाँ पे एक टावर गिरने ही वाला होता है। तभी ऐश सिंथिया एंड फ्लिंट वहाँ से हट जाते हैं बट इन्फर्नेप वहाँ पे रह जाता है क्योंकि वो उसे एक बच्चे को बचाना होता है। लेकिन ऐश वहाँ पे जल्दी से जंप करता है ताकि वो इन्फर्नेप को वहाँ से साइड कर सके लेकिन ऐश थोड़ा लेट हो जाता है जिसके कारण वो तीनों वहीं पे फंस जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद सिंथिया फ्लिंट एंड बाकी सारे ट्रेनर्स शॉक हो जाते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। जैसे ही धुआं हटता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक गिगांटोमैक्स चार्जर्ड होता है जो कि उस टावर को गिरने से रोक दिया होता है। ऐश उस चार्जर्ड को थैंक्स कहता है एंड तभी वो चार्जर्ड ऐश को बोलता है कि तुम्हारे जैसा ट्रेनर कोई नहीं हो सकता। ऐश एंड सभी लोग चौंक जाते हैं। ऐश उसको बोलता है कि तुम बोलने वाले चार्जर्ड हो। तभी वो चार्जर्ड बहुत तेजी से आसमान में जाता है एंड जियोनी को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वहाँ पे ऐश का पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज करता है एंड जियोनी को रोकने की कोशिश करता है बट तभी जियोनी टाइम स्टोन लेकर निकल जाता है। जब जियोनी वहां से जाता है तब सभी लोग शांत हो जाते हैं एंड ऐश बोलता है कि अब सब ठीक है बट चार्जर्ड बोलता है जियोनी ने टाइम स्टोन डिस्टॉर्ट किया है। ऐश कुछ समझ नहीं पाता है। तभी सिंथिया ऐश को बताती है कि टाइम डिस्टॉर्शन तब होता है जब कोई इंसान टाइम को आगे या पीछे करके उसे बदलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसके बाद ऐश अभी भी चार्जर्ड के बारे में सोच रहा था कि आखिर एक चार्जर्ड बोल कैसे सकता है। तभी चार्जर्ड बोलता है कि इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है। तभी ऐश को डियाल्गा के बारे में याद आता है एंड ऐश परेशान हो जाता है। तब चार्जर्ड उसे इसके बारे में पूछता है। चार्जर्ड बोलता है कि जब तक हम जियोनी से टाइम स्टोन नहीं लेते तब तक हम डियाल्गा से नहीं मिल सकते हैं। चार्जर्ड आगे बोलता है कि उसे पता है जियोनी की लोकेशन बट ऐश वहाँ पे सेफ नहीं रह पाएगा। ऐश बोलता है कि वो अपने डैड के लिए किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। ऐश पिकाचू और चार्जर्ड जियोनी की लोकेशन ट्रैक करते हैं। तभी वहाँ पे हमें जियोनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टाइम
डिस्टॉर्ट करके 10 साल पहले जाता है। वहाँ पे हमें एक अननोन ट्रेनर दिखाया जाता है जिसके पास स्पेस स्टोन होता है। जियोवानी उसे कहता है कि वो स्पेस स्टोन उसे चाहिए, तभी वो ट्रेनर जियोवानी को मना कर देता है। जियोवानी अपने म्यूटू को उस इंसान पर अटैक करने को कह देता है, उससे उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। एंड उसके बाद जियोवानी स्पेस स्टोन लेके वहाँ से चला आता है। उसके बाद हमें ऐश की जर्नी दिखाई जाती है जहाँ पे चार्जार्ड को एक सेंसेशन होती है एंड आसमान में एक ऑरोरा देखने को मिलता है। उसके बाद चार्जार्ड ऐश को बोलता है कि टाइम को फिर से डिस्टॉर्ट किया गया है, जियोवानी के पास स्पेस स्टोन भी आ गया है। ऐश उससे पूछता है कि वो इस स्टोन में क्या करने वाला है। चार्जार्ड उसे इग्नोर करता है एंड उसके बाद वो लोग जियोवानी के बेस पे पहुंच जाते हैं। तभी चार्जार्ड ऐश को बोलता है कि तुम जल्दी से जियोवानी के बेस के अंदर चले जाओ। तभी ऐश बोलता है कि हम और पिकाचू तुम्हें छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकते। तभी चार्जार्ड बोलता है कि तुम अंदर चले जाओगे तो पक्का जियोवानी कुछ टीम लीडर्स को इधर भेजेगा, मुझे उन्हें संभालना पड़ेगा। तभी ऐश बोलता है कि ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद चार्जार्ड गैंडामैक्स फॉर्म में आ जाता है एंड उसके बाद अपना ब्लास्ट बर्न यूज़ कर देता है जिससे कि उनके बेस को काफ़ी अच्छा डैमेज मिल जाता है। इसके बाद वहाँ के सारे लीडर्स सतर्क हो जाते हैं। जियोवानी वहाँ पे पहुँचता है और सभी टीम को बोलता है कि तुम वहाँ जाके चार्जार्ड को जल्दी से रोको और जियोवानी अपना स्पेशल जेट लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मौका देखते ही ऐश भी उस जेट में इंटर कर जाता है। ऐश उस समय वहाँ छुपा होता है, तभी वो देखता है कि जियोवानी फिर से टाइम को डिस्टॉर्ट करने वाला है एंड 10 साल पीछे जाने वाला है, लेकिन इस बार ऐश भी उस टाइम होल में कूद जाता है। उसके बाद ऐश जब वहाँ से अंदर जा रहा होता है तो उसे अपनी पूरी जर्नी दिखाई देती है रिवर्स ऑर्डर में एंड तभी वो 10 साल पहले के पहले टाउन में पहुँच जाता है। वहाँ पे उसे अपने डैड मिलते हैं। तभी ऐश अपने डैड को हेलो डैड बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी टाइम डिस्टॉर्शन फिर से शुरू हो जाता है एंड ये 10 साल बाद वापस आ जाता है। ऐश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है अपने डैड को देख के, लेकिन तभी जियोवानी ऐश को देख लेता है एंड अपने म्यूटू को बोलता है साइड स्ट्राइक यूज करने के लिए। ऐश उससे किसी तरीके से बच जाता है और जियोवानी वहां पे से कूद जाता है नीचे अपने पैराशूट को लेके एंड उसके बाद जियोवानी अपने म्यूटू को बोलता है कि साइड स्ट्राइक से उसके विंग्स को तोड़ दो, जिससे कि जेट का विंग टूट जाता है एंड वो क्रैश करने लगता है। लेकिन तभी वहां पे गैंडामैक्स चार्जार्ड आ जाता है एंड वो किसी तरीके से ऐश एंड पिकाचू को वहां से निकाल लेता है, लेकिन इससे ऐश और पिकाचू को काफी ज्यादा चोट पहुंची होती है। इसके बाद ऐश और पिकाचू दोनों ही सनीशोर सिटी आ जाते हैं एंड उसके बाद चार्जार्ड ऐश को बोलता है कि सॉरी ऐश, मेरे कारण तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई। तभी ऐश बोलता है कि नहीं, तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कारण ही मैं अपने डैड को मिल पाया। तभी चार्जार्ड को लगता है कि ऐश बाकी ट्रेनर से अलग है क्योंकि टाइम उनके पास करने के बाद भी इसे सब चीज़ याद है। लेकिन तभी ऐश चार्जार्ड को बोलता है कि अभी भी उनके पास टाइम स्टोन नहीं है तो वो डियाल्का से कैसे मिल पाएगा। तभी चार्जार्ड बोलता है कि तुम चिंता मत करो ऐश, हमें भले ही टाइम स्टोन ना मिला हो लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है जिससे कि हम टाइम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐश उससे पूछता है कि कैसे। तभी चार्जार्ड उसे अपने ऊपर बैठा देता है एंड उसको कहीं ले जाता है। ऐश को सेलेबी फॉरेस्ट में ले जाने के बाद ऐश को याद आता है कि हाँ, सेलेबी भी टाइम ट्रैवल कर सकती है। तभी वहाँ पे सेलेबी आ जाती है एंड पिकाचू के साथ खेलने लगती है, लेकिन तभी ऐश सेलेबी को अपनी बात बताता है एंड उससे उसकी मदद करने को बोलता है। तभी सेलेबी ऐश को बताती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर तुम्हें वहाँ जाने से पहले मेरी कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तभी ऐश बोलता है कि कैसी शर्तें। तभी सेलेबी बताती है कि पहले तो तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद अतीत की किसी भी चीज़ को नहीं बदलना है एंड दूसरी बात, तुम अपने पेरेंट्स से मिलोगे तो तुम्हें उन्हें नहीं बताना है कि तुम ऐश के चम हो। ऐश ये सब बातें मान जाता है एंड तभी सेलेबी एक टाइम होल खोल देती है जिससे कि ऐश 10 साल पहले जा सकता है। इस बार ऐश के साथ पिकाचू और चार्जार्ड भी गए होते हैं। ऐश फिर से 10 साल पहले टाउन में पहुंच जाता है एंड वहां उसे डेलिया केचम मिल जाती है। ऐश डेलिया केचम को हेलो बोलता है एंड तभी सीन हट जाता है। एंड आज का एपिसोड में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर ये पार्ट तुम्हें अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट में कह देना। तब तक के लिए सी या।